नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज दरभंगा के नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें स्पर्श गुप्ता, एसडीएम, एसडीपीओ अमित कुमार और नगर थाना के थाना अध्यक्ष एचएन सिंह के अलावा पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे और शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे। रामनवमी कैसे शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जाए, इसको लेकर चर्चा हुई और कहाँ कहाँ चेक पॉइंट्स बनाना है, मजिस्ट्रेट लगाना है, इस पे भी चर्चा हुई। और दैनिक भारत ने वहाँ आए हुए शांति समिति के लोगों से और एसडीएम स्पर्श गुप्ता से सवाल पूछे हैं कि जिस तरीके से शहर के शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करने की पिछले दिनों कोशिश की गई, उसको देखते हुए आने वाले पर्व में कैसी व्यवस्था की गई है। बैठक हुई है। दरभंगा में हमेशा से जितने पर्व त्यौहार हैं वो काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाते हैं। आप यहाँ के वरिष्ठ नागरिक भी हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर का जो माहौल ख़राब करने का कोशिश किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? शहर का माहौल तो कहीं खराब नहीं है, खराब नजर आता है। हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा दिया गया। अब वो कोई पर्सनल आदमी कोई कहीं से अगर नहीं करता है संस्था द्वारा लगाई गई। राष्ट्रपति किसी आदमी के द्वारा लगाया गया था, वो पकड़ा भी गया। तो बाकी इसको कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं आप? दरभंगे में हम तो खास करके देखते हैं, हम लोग को लहरिया साहब जाना होता है तो खास करके उर्दू होके जाते हैं। कहीं भी हमें लोगों को तो कहीं फील नहीं होता। नहीं, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं उर्दू और करमगंज और मतलब मौलागंज। ये जो झंडा लगाया गलत लगाया, इस गलत मानते हैं। नहीं होना चाहिए कि साहब अननेसेसरी का क्यों जो है सो एक वैमनस्यता पैदा की जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग तो यहाँ के बासिंदे हैं तो यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और लोग इसी तरह अपने अपने पर्व त्योहार मनाते। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार कंसारी है, सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ सर, एक सवाल है। हाल के दिनों में जिस तरीके से प्रशासन पर एक प्रेशर बना और जिस तरह का माहौल हुआ, उसको देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी शहर में ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। जी, हम लोग अपने तरफ से पूरी तरीके से सतर्क हैं। जिला से भी संयुक्त आदेश ऑलरेडी निकल गया है। 300 से ज़्यादा स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होगी हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भी देंगे कहीं ना कहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट हम लोग सभी दरभंगा वासियों से भी करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके की अफवाह या सोशल मीडिया पे कुछ भी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है तो उसकी तरफ ध्यान न दे करके अपने तरफ से इन चीज़ों पर ध्यान न दे करके अपने तरफ से सतर्कता बरते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसका कोई चेहरा या किसी तरीके की कोई चीज़ होती नहीं है और ना ही किसी तरीके की पुष्टि कोई कर सकता है। तो उसको देख करके किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाना हम लोगों के लिए ठीक बात नहीं है और हम लोग अपने स्तर से और बाकी प्रशासन हम लोग अपने तरफ से पूरे तरीके से सतर्क है। लेकिन आप लोगों का सहयोग ही हम लोगों को मदद करेगा कि हम लोग दरभंगा जिला में रामनवमी और बाकी सभी पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में। सभी थानों में शांति समिति की बैठक होती है, लेकिन अश्लील गाने बजाते हैं जो डीजे वाले हैं, उन लोगों को कभी क्यों नहीं बुलाया जाता शांति समिति में? है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी आप शांति समिति की बैठक में आए हैं, क्या कुछ हुआ, क्या फैसले लिए गए? शांति समिति में सबसे पहले तो शांति समिति की जो लोग हैं उनको रमज़ान, रामनवमी और चैती पूजा की हार्दिक बधाई। शांति समिति में ये मामला तय हुआ, यहाँ पर एसडीओ साहब थे, एसडीपीओ साहब थे, उन लोगों के बीच शांति समिति के बीच ये मामला तय हुआ कि जो रामनवमी का झांकी निकलना है या फिर जो अखाड़ा निकलता है उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। कोई वर्गल डीजे नहीं बजाएं जिससे किसी को भी आहत पहुँचे या फिर कोई ऐसी झांकी नहीं हो जिससे किसी भी समुदाय को मतलब ये टारगेट करके जो बनाया था उससे वो सब नहीं, वो बचा, ये उससे बचा जाए। दूसरी बात यह है कि जो भी शांति समिति के लोग हैं वो लोग एक्टिव रहें और जहाँ से भी अखाड़ा निकलता है कहीं पे कोई ऐसी बात भगवान न करे कुछ होती है तो अविलंब पहुँच कर उसको शॉर्ट आउट करें ताकि शांतिपूर्ण तरीके से रमज़ान के महीने में रामनवमी संपन्न हो सके। हाल के दिनों में जो कुछ इस शहर में घटना घटी क्रमबद्ध तरीके से, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, जो घटना घटी उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, हिंदू मुसलमान से नहीं चलता है। जो लोग यहाँ के सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन ने
ने बहुत अच्छा शांति समिति में जो बैठक होती है उसमें अब जो जुलूस में जो डीजे वाले होते हैं उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता, उनका डिटेल्स क्यों नहीं लिया जाता, उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया जाता? देखिए, उनका जो यहाँ पर अखाड़े का रजिस्ट्रेशन होता है, जितना भी अखाड़ा होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो लोग डीजे रखते हैं। तो डीजे पे तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि हम लोगों ने मना किया था, डीजे वालों ने बजा दिया। ये बहुत जगह देखी गई है, मुहर्रम हो या फिर रामनवमी, बहुत सारी जगह देखी गई है कि डीजे वालों की गलती बता दी जाती। तो डीजे वालों का डिटेल्स क्यों नहीं रखा जाता है? ये तो प्रशासन का काम है, और इस पे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अगर डीजे बजता है, उसमें बरगल बजता है, तो प्रशासन अविलंब उस पर अंकुश लगाएगी और ऐसे लोगों पर। और हर एक जब कोई त्यौहार होता है तो नगर थाना में शांति समिति की बैठक होती है, और मुहर्रम भी है और रामनवमी भी है। इसी अवसर पर शांति समिति का बैठक हुआ था, और किस तरह से शांतिपूर्वक शांति समिति में काम हो, डीजे मत नहीं बजना चाहिए, और सद्भावना से शांतिपूर्वक दरभंगा में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाए। इसी अवसर पर हम लोग शांति समिति बैठे थे। इसी गाइडलाइन में कौन क्या किसको कहाँ करना है, कौन समिति आएगा, कैसा काम होना चाहिए, कोई विवादित काम नहीं होना चाहिए। इसी अवसर पर हम लोग शांति समिति में नगर थाना बैठे थे। आपको नहीं लगता है था कि कुछ दिनों से दरभंगा शहर को किसी की बुरी नज़र लग गई है? लग तो रही है ये बात, लग रही है ना? हाँ, ये तो मानती है। हैं अपना? हाँ, मानते हैं कि दरभंगा शहर में बुरी नज़र लग गई है। बराबर कुछ न कुछ अप्रिय घटना होती है। परिचय दे दीजिए। मीना झा।